बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। जब भी आपको नाश्ते में कुछ झटपट बनाना हो तो आप ये ऑमलेट बना सकते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए एक लार्ज आलू, एक लार्ज प्याज, बंद गोभी का 1 कप, 1/4 कप ऑयल, 4 अदद अंडे, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा पुदीना, 1 से 2 मिर्चें और सब्ज़ धनिया। सबसे पहले हम एक पैन में 1/4 कप ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम एक लार्ज आलू डाल देंगे या 1 कप आलू डालेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और चम्मच को लगातार हिलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। जब तक ये हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट के लिए मैंने आलूओं को फ्राई कर लिया है। अभी ये हल्के सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी अच्छे तरीके से पके नहीं हैं, इनको पकाना बाकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप प्याज, एक लार्ज प्याज। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1 कप बंद गोभी डाल देंगे। बंद गोभी आपके पास है तो ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं। आलू और प्याज से भी ये ऑमलेट बहुत मज़ेदार बन जाता है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। लो फ्लेम पर मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लिया है और तमाम सब्जियां बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसे एक पैन में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें तोड़ेंगे 4 अदद अंडे, 1 चम्मच नमक या आप अपने हिसाब से भी नमक डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 या 2 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो सब्ज़ियां बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। अब फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब हम अंडे के मिक्सचर को अलग कर लेंगे 2 प्यालियों में इस तरह से। अब हम मीडियम फ्लेम पर एक पैन को गर्म करेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और साथ ही में आलू का जो मिक्सचर था वो शामिल कर देंगे। ऑमलेट को चारों तरफ से पैन में अच्छी तरह से सेपरेट कर लेंगे। यहाँ मैं चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं ऑमलेट को आधा आधा करके इस्तेमाल करूँगी। अगर आपने चीज़ यूज़ नहीं करनी तो एक ही बार में पूरा ऑमलेट डाल दीजिए। मैंने तकरीबन 1/2 कप चीज़ ली है और ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करें तो इस तरह से ही डालिए, वरना आप ऑमलेट का पूरा मिक्सचर एक साथ पैन में डाल सकते हैं। क्योंकि मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं आधा मिक्सचर इसके ऊपर से डालूँगी। मैं चीज़ को आधे ऑमलेट से बिल्कुल कवर कर दूँगी। अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। ढककर इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे। ऑमलेट एक साइड से तो पक गया है, अब हमें दूसरी साइड से पकाना है। इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, इसको इस तरह से फ्लिप कर देंगे। इस पॉइंट पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था ताकि हाथ ना जले। अब हम प्लेट में से पैन में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको ढककर पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि ये ऑमलेट अच्छे से पक नहीं जाता। स्पेनिश ऑमलेट बनकर तैयार है। इसको सर्व करेंगे। तैयार किए हुए ऑमलेट को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त, एकदम परफेक्ट स्पेनिश ऑमलेट बनकर तैयार है। अंदर से भी एकदम से परफेक्टली कुक हुआ है। हमने इसमें चीज़ डाली है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसको आप सॉसेस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सैंडविच या टोस्ट के अंदर रखकर भी सर्व कर सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।